दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सीएम का पदभार संभालते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। सीएम आतिशी ने दिल्ली के कर्मचारियों के लिए नए पे स्केल यानी कि वेतनमान की घोषणा की है। सीएम आतिशी ने 25 सितंबर को न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में अकुशल कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए, अर्धकुशल श्रमिकों का 19,929 रुपए और कुशल श्रमिकों की मिनिमम सैलरी 21,917 रुपए होगी। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की आप सरकार की ओर से घोषित नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। तो वहीं इसके आगे आतिशी ने यह घोषणा करते हुए कहा कि इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में वर्कर की मिनिमम सैलरी बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में दोगुना हो गया है। दिल्ली में श्रमिकों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की इस घोषणा के साथ ही ये साफ हो गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी कर्मचारी को 18,000 रुपए से कम सैलरी नहीं मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शहरी मजदूरों के लिए देश में सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी लागू की है। दिल्ली सरकार ने 10 सालों में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के आम लोगों को सम्मानजनक जीवन दिया है और यह हमारी पहली प्राथमिकता है। आने वाले 4 महीनों में भी हम इसी तरह का काम करते रहेंगे। पिछले 10 सालों से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के आम लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए सरकार चलाई है। चाहे वो 24 घंटे बिजली हो, देश में सबसे सस्ती बिजली हो, शानदार सरकारी स्कूल हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री टेस्ट और दवाइयाँ हो, वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाकर फ्री इलाज देना हो, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा करवानी हो या फिर महिलाओं को फ्री बस सेवा प्रदान करनी हो। आतिशी ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है जो देश भर में अभी तक किसी ने भी नहीं किया है और न ही कर सका है, और वो काम है दिल्ली में सबसे ज्यादा न्यूनतम वेतन। न्यूनतम वेतन पाने वाले लोग गरीब तबके से आते हैं और श्रमिक होते हैं। उनका शोषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन को ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। इसी के साथ ही आतिशी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा से ही गरीब विरोधी में काम किया है। जब 2016 और 17 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की बात कही थी तो बीजेपी ने अपने एलजी यानी कि वीके सक्सेना के जरिए उसे रोका था। उस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई और न्यूनतम वेतन बढ़ाना शुरू किया और उसमें प्रावधान डाला कि जिस तरह सरकारी अफसरों का साल में 2 बार डीए लगने से वेतन बढ़ता है, उसी तरह साल में 2 बार न्यूनतम वेतन बढ़ना जरूरी है। इसके आगे उन्होंने बीजेपी पर गरीब विरोधी होने का भी आरोप लगाया। आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी शासित राज्यों में न्यूनतम मजदूरी दिल्ली में दी जा रही मजदूरी से शायद आधी है। केजरीवाल सरकार ने न केवल अदालतों के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी को लागू किया बल्कि बीजेपी की बाधाओं के बावजूद साल में 2 बार इसकी समीक्षा की गारंटी भी दी। तो वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में मेडिकल संस्थानों के अखिल भारतीय कोटा और राज्य कोटा के तहत टॉप होने वाले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों मेडिकल छात्रों के लिए 1 साल का सर्विस बॉन्ड भरना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी किया है। इस फैसले के बाद मेडिकल छात्रों को दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले मेडिकल संस्थानों में 1 साल तक सेवा देनी होगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंट।